तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज और सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। दुखद निधन पर गहरा शोक। यह सदन दिवंगत के शोक परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, जो नेता सदन ने प्रस्ताव रखा है उसके हम भी शोक करते हैं। रणधीर परियार जी अच्छे साथी हैं, उनकी माता जी का निधन हुआ है, उससे शोक। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है और उन पर अन्य दलों के सदस्यों ने भी जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं, शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संघ के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगणों, मीडिया कर्मी व अधिकारियों सहित सभी उपस्थित महानुभावों से विनती करूंगा कि उस महान आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। होता है श्री हरिंदर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा के अनुसार में विभाग द्वारा होडल में नए बस स्टैंड के लिए अन्यंत्र भूमि की तलाश की जा रही है। के चयन के पश्चात ही मुख्यमंत्री घोषणा को क्रियान्वित कर सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत पुरानी मांग है जो उनके बीच में बहुत विकास के काम हुए हैं, तो ये काफ़ी दिन से पेंडिंग चली आ रही है। तो कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे ये मांग मेरी कब तक पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम भूमि का चयन कर रहे हैं और जैसे चयन होएगी हम इसके ऊपर अति सुंदर बस स्टैंड बना कर देंगे। श्री बलराम दांगी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ श्रीमान, मानसून और बेमौसमी बारिश के कारण इन गांव में पानी भर जाता है और इसकी जो निकासी है इसको जो ठीक करने के समाधान के लिए सरकार ने कई तरह के उपाय किए। डीजल पंप भी लगाए और इलेक्ट्रिक पंप भी लगा के वहां के पानी की निकासी का प्रबंध किया है। अध्यक्ष महोदय, जो ये पूरा विवरण दिया गया है ये मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा। इसमें जो पहले हो चुके वो दे दिया। पिछले 10 साल से जो एरिए हैं, कई ऐसी जगह हैं पूरे इन गाँव में फसल, हर गाँव की सैकड़ों एकड़ फसल जो बर्बाद होती है, उसके लिए मैं मंत्री जी से ये बताना चाहूँगा मंत्री जी को। जैसे सामण गांव का इन्होंने लिख के दिया कि 45 एकड़ भूमि जलमग्न हुई थी, लेकिन सामण गांव में पुठी रोड पर गोला वाला एरिया है जी, यहाँ लगभग 300 एकड़ फसल हर साल वो हो जाती है और सामण में ही बेडवा रोड पर लगभग 500 एकड़ फसल जल भराव के कारण। इसी प्रकार
गिराउड में भी मदीना रोड पर जो गेपा वाला एरिया है वहाँ पर भी सैकड़ों एकड़ फसल, और समर गोपाल रोड पर जो पंचायती जमीन है बोली लगाकर किसान उसको लेते हैं माड़ पर, तो उसमें भी बहुत ऐसे ही फसल वो हो जाती है बर्बाद। और खरेटी में डाबर वाला एरिया है जी, वहाँ पर 150-200 एकड़ हर साल बर्बाद होती है। और बैसी रोड पर भी जो ड्रेन है वो ड्रेन बैक मारती है हमेशा, और वहाँ पर सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। और मदीना में भी हमारे जो शहर वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर लगभग 700 एकड़ फसल हर साल, उसमें इतना बुरा हाल हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होते ही बहुत वहाँ पे भी। और ऐसे ही और भी कई एरिया लाखन चारों तरफ बहुत बुरा हाल है। और मोखरा में भी ऐसे ही, मतलब कई ऐसे पूरे हल्के में निंदाना है, मोखरा है, कई एरिया ऐसे हैं जिनमें बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैं मंत्री जी से आपके पर भी उचित और परमानेंट इलाज उनके लिए किया जाए, ताकि जो किसान है उनको बढ़िया तरीके से उनकी फसल मिल सके। जी देखिए, मैन गांव को छोड़ के, क्योंकि वहां भी वो भट्ठों वाली जो जमीन है जहां से खोदी गई थी की निकासी को, उसको छोड़ दें तो बाकी गांव के जो आपके 5 गांव बचते हैं उसमें 13 स्कीम एक कंप्लीट हुई है। अच्छा सॉरी 13 स्कीम एक कंप्लीट हुई है, और 16 गांव जिनमें इस तरह की जो आपने बताया, जैसे का नाम गिनाए, कहीं गांव के नाम आपने नहीं भी गिनाए, वो भी मान के एक 18 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्कीम्स पे और काम करके उसको कंप्लीट किया है। फिर भी जहां भी इस तरह की और बाकी समस्याएं हैं, मैं आदरणीय अपने साथी से कहूंगा कि वो लिख के दे दे, उस पर भी हम लोग काम को कंप्लीट करेंगे। एक और सप्लीमेंट्री सर, ये मदीना गांव की सिंचाई भिवानी सब ब्रांच और नई निंदाना माइनर लिखा है जी, ये निंदाना माइनर नहीं है, ये निडाना माइनर है। तो इस हिसाब से निडाना अलग साइड हो गया, निंदाना अलग साइड हो गया। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 3। अध्यक्ष महोदय, उमेश सिंह बाल्डा ने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खेत खलिहान को पक्का करने के लिए इनके 2 प्रश्न हैं। कै में हाँ श्रीमान जी, कै में नहीं श्रीमान जी। ठीक, आप कोई आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मेरी विधानसभा में लोग खेतों में बसते हैं, खेतों की ढाणियों में बसते हैं, और काफी बड़े गांव होने के कारण उनमें काफी रास्ते ऐसे हैं। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध करूंगा कि ये रास्ते मेरे क्षेत्र में खासकर खेत खलिहान के रास्ते 15 किलोमीटर से 150 किलोमीटर किए जाएं, क्योंकि मेरे यहाँ विधानसभा में कुछ गांव तो ऐसे हैं जिसमें एक ही गांव में 15 किलोमीटर के रास्ते। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने, नायब सैनिक सरकार ने फैसला लिया है 1/11/2018 में, जब माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, खेत खलिहान की योजना सीएम कोड 24/219 से शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत 25 किलोमीटर तक की खेतों के कच्चे रास्तों का निर्माण ईंटों या 15 किलोमीटर का इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से किया जाना प्रावधान है। मंत्रीगण, विधायक महोदय तथा की सिफारिश अभियंता पंचायती राज द्वारा प्राकलन तैयार करवाकर स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। इसी प्रकार अनुमानों की स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा जाता है। इसमें सैन्य के खाते में डाल दिया जाता है, ताकि प्रक्रिया अनुसार जिला स्तर पर उपयोग किया जा सके। स्वीकृति निम्न प्रकार है। हमारे लगभग 3580
₹7229 करोड़ और 73 की विधानसभा उनका विधानसभा का ये है आप 28 पर पॉइंट कोई अगर आप बाद में उनकी विधानसभा की देखो योजना आप बाद में भिजवा दीजिए। चरखी दादरी में 28.41 किलोमीटर हमने खेत कल्याण पक्के किए गए, जिसमें बाडड़ा में 27 किलोमीटर उसी का नहीं, उनका तो अपनी विधानसभा के रस्तों का है। नहीं, वो तो एक जनरल हो गए। भारत भूषण जी नंबर 4 अनिल शुक्ल से नहीं लगा है और गलत इसमें मुझे लगा। देखो सर, 21 जुलाई 1990 के नोटिफिकेशन से पता लगता है कि इस जमीन उन्होंने कहा भी क्या ये उक्त स्थान वक्फ बोर्ड को आवंटित किया था? सर, हरियाणा सरकार ने कभी भी इस जमीन नहीं किया। और तीसरा सर, कि अवैध 1.5 एकड़ जमीन ली गई है इसके साथ की, उसमें कोई ड्रेन निकाल के पानी को आगे निकाला गया, जिस गंदे नाले के पानी की बात है। क्योंकि सर बड़ा दुख होता है ये कितना ज्वलंत मुद्दा है जिसको भूमाफिया काबू कर रहा है। और मंत्री की रिप्लाई जी से ये लगता है कि इस प्राप्त है, आज आप उस जमीन के ऊपर कब्जा करवा रहे हो। मैं इसके फैक्ट्स ऑनरेबल कोर्ट स्पीकर साहब के सामने रखूंगा। 32.5 एकड़ में 12 एकड़ जलाशय था, आज से 125 साल पहले, आज की बात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है जलाशय, पौंड, जो प्राकृतिक हमारी चीजें हैं उनको धरोहर की तरह संभाल के रखना है, ये नहीं कि उसमें कोई कब्जा कर ले और कुछ कर ले। उसके बाद स्पीकर सर, यहाँ पर के बदले श्रमदान करके गांव वालों ने 125 साल पहले ये जोड़ खरीदा था, जोड़ खोदा था और उनको दिया। उसके बाद यहाँ पर पानी रोहतक का और 12 गांव ये है 2000 की जगह, गूगल से 2021 ही। एक मिनट प्लीज, आपने इतना क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट और आप अपनी जो सांस्कृतिक हमारी संपदा अपने पास नहीं रखना चाहते। और बात let the team be appointed, let the MLS team be appointed, let the department of men go there whether still there is job or not। हम उसके बाद ये है जी, जोड़ है कि नहीं, नजर आ रहा मंत्री जी आपको? जोड़ है ना। उसके बाद बत्रा जी, आपका कहना है कि जो मंत्री जी ने जवाब दिया आप उससे सहमत नहीं है? नहीं, सहमत के बाद मैं हाँ, जो उन्होंने दैनिक भास्कर संडे, बरसाती पीर बहुदी डिस्पोजल पर अब भूमाफ। दिस इज आई एम शोइंग टू द हाउस, आई कैन पास ऑन दिस डॉक्यूमेंट टू द स्पीकर। मंत्री जी, इसमें ये जमीन आता हूं, उसमें भी मैं उसमें भी आता हूं, मैं उसमें भी आता हूं। किसी का कोई कब्जा नहीं सर, मैं उसमें भी आता हूं। मैं ये पहली बात पूछता हूं, जब यहां पर जोड़ था तो उस जोड़ को भरने की इजाजत किसने दी? क्या कोई उसको लैंड ऑफ यूज को चेंज कर सकता है? बात तो ये है सर, आज एक भूमाफिया 4 एकड़ का जोड़ रह गया सिर्फ,
8 एकड़ पर सारी की सारी भर दी है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, फिर क्या करेंगे, वक्फ बोर्ड से लीज पे ले लेंगे, उसको जमीन को काबू कर लेंगे। दिस इज मोटिव सप्लाई। मंत्री नहीं सर, अध्यक्ष महोदय, ये इतना सिंप्लीफाइड मामला नहीं है जो मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। मैं देखा है, मेरे उसके साथ ये है, पीर बौद्धी 125 साल पहले खुदी थी, और उसके बाद हर बारी ये है फ्लड प्रॉन एरिया है, मतलब ड्रेन हर बारी बढ़ता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे साथ चलें, वहां भरत हुई, मैंने स्वयं उस समय के डिप्टी कमिश्नर को, उन्होंने वो भरत रुकवाई, शायद आज भरत रुकी हुई है, लेकिन भरत और भरी है, इलीगल भरत किए तो उसके खाली करवाओ, आप खुदवाओ को जोड़ दो। किसानों ने अपनी जमीन समतल करने के लिए किसान की जमीन का उपयोग किया। एक बात, दूसरी बात ये है, देखिए कौन है ये माफिया काम कर रहे हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलो तो उसको चेक करवाने में साइट इंस्पेक्शन हमें कोई गुरेज नहीं है। किसानों से पूछा इस जाए। तरह मेरा की बात आपसे हो एक तो निवेदन, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है, साइट इंस्पेक्शन रखा जाए, हम साथ चलेंगे, वहां किसानों से भी पूछ लेंगे कितने साल से जोड़ा वो। बत्रा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाणित क्या जरूरत है, सप्लीमेंट्री है, प्रत्यक्ष को प्रमाण, ये बहुत गंभीर मामला है। ठीक है, स्पेसिफिक अगर आपका कोई सप्लीमेंट्री। मंत्री जी, यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते थे, आप उसको इन्वायरमेंटल के लिए बहुत अच्छा था। सारे शहर का पानी एक रिजर्व पर इकट्ठा होता है। आखिरी एक 2 मिनट सर, एक स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री पूछता हूं, ताकि वो उसके ऊपर जो भी उन्होंने संज्ञान लेना वो लेंगे। ठीक है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, भविष्य को एसडीएम साहब में पत्र लिखते हैं, संपदा अधिकारी वक्फ बोर्ड, सारा कुछ निचोड़ा जाएगा। क्या तो पाया कि उक्त जमीन के बड़े हिस्से पर मिट्टी बरत किया जा चुका है, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा 2 या 4 दिन का कार्य ना हो, काफी दिन का प्रतीत होता है। उक्त में आपकी स्थिति से सदैव प्रतीत होता है। वक्फ बोर्ड कह रहा है एसडीएम, आप उक्त दोषीगण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते एवं अथवा आप अपने कर्मचारी द्वारा मिली भगत। मंत्री जी, आप इसमें जवाब नहीं सर, आखिरी बढ़ता हूँ, आखिरी बढ़ता हूँ, जरूरी है जी, मेरे कल से जुड़ी है। नहीं, इसके अतिरिक्त जमीन क्या पर सारे एक्शन लेंगे आप बताइए। सारे शहर में आसपास का पानी, बत्रा जी आ गई, सारी बात आ गई है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देने दीजिए। जी मुख्यमंत्री जी। और ये 1 अगस्त 2023 ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और वहां पर किसान पट्टे पर लेकर के इस भूमि को वो अपनी फसल करता है। नाला निकाला है उसके बीच से, और उसमें पानी नहीं था, वो उबड़ खाबड़ लैंड थी, उसको समतल किया उन्होंने। समतल करके आज भी वहां पर फसल उगा रहे हैं, और उसका हर वर्ष पट्टा लेते हैं। उसके ऊपर कब्जा नहीं है किसी पर, और उसकी नेचर के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था माननीय अध्यक्ष जी भी कि यहाँ का तालाब है, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड का विषय है, रिकॉर्ड का विषय है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड का विषय है, इसमें जो भी स्पीकर सर, मैं जांच करा लीजिए इसकी, कोई बात। स्पीकर सर, मैं बत्रा जी को एक बात कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई, बत्रा जी से मेरा निवेदन सर, जमाबंदी में, ठीक है, इस जमीन पर तालाब होने का इंदराज है तो दिखा दे। एक बात, और
बत्रा जी आप ये तालाब है कौन? तस्वीर पे भी सुन लीजिए। ये लो तालाब। लिखित में दे दीजिए सर। अगर कुछ है तो मोदी उसकी जांच कराएंगे। 1995 तस्वीर तो है ना, 1995 की रोहतक के कमिश्नर के घर से लेकर आसपास के सैकड़ों एकड़ जमीन में 15 फीट पानी भी है। निचले इलाकों में तो बरसातों में पानी रुकता ही नहीं है। मंत्री जी एक मिनट, बत्रा जी निकाल दिया उसमें आपत्ति क्या है? मंत्री जी अगर वहाँ बत्रा जी पानी को निकाल दिया आपत्ति क्या? बत्रा जी आप लिखित में विषय दें। मंत्री जी आप इस विषय पे माननीय सदस्य की तसल्ली कराएं। वो लिखित में देंगे, आप इनकी तसल्ली कराइए। ये तसल्ली के लिए बात ये है, ये जो आंकड़ा गलत है। हो गया, आप लिखित में देंगे, वो तसल्ली कराएंगे। अगर सरकार उसकी तसल्ली कराएगी जी। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में हाँ होगी, चर्चा होगी। मैं कह रहा हूँ मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर बत्रा जी को कोई कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो हम इसकी या आकर के पूछ लें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। जी जी फ्रेम करके इलीगल से क्या उसके खिलाफ एक्शन है। दूसरा, रोहतक कमिश्नर के नीचे एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी कमेटी बना दे और उससे रिपोर्ट मंगवा दे। नहीं वो करेंगे, डीसी से मंगवा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी से रिपोर्ट मंगवा रहे, कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवा रहे, मुख्यमंत्री ने बोल दिया बैठा। और मैं कहता हूँ सरकारी संरक्षण है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर कोई ऐसा कब्जा या इस तरह का कोई विषय होगा ध्यान लेंगे। चलिए जस्सी जी, जस्सी पेटमल। अध्यक्ष महोदय।